Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. जैसा कि आपको पता है कि हमारे अतीत पार्ट 1 हिस्ट्री में हम 7 चैप्टर तक डिस्कशन कर चुके हैं। एक चैप्टर नहीं डिस्कस किया था, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ था नहीं, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। बाद में अगर टाइम बचेगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमारी अप्रोच ये होती है, जिनका भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी है वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हमारी अप्रोच ये होती है कि जो मैंने ये समरी नोट्स बनाए हैं, समरी नोट मैंने इस बेसिस पे बनाए हैं कि जहाँ जहाँ से आपके सीटेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो मैंने लिख लिया है, ठीक है। पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमने मैंने बुक से भी पीडीएफ बना लिया है पूरे चैप्टर की, तो उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्कआउट किया है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इससे ये रहेगा कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी छूटेगा नहीं, ठीक है। एक बार आप ये पूरी सीरीज़ फॉलो कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके नंबर सीटेट पेपर 2 एसएसटी में रहेंगे। मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, क्योंकि हम सारा कुछ एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहला ये चैप्टर है आपका खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखिए ये चैप्टर है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो ये है कि जो आपके महापाषाण कब्र हैं, ठीक है, महापाषाण कब्र में बेसिकली क्या मिला है, लोहे के औजार और हथियार बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये खुशहाल गांव है। इस गांव में कौन लोग रहते हैं, इसमें मुख्यतः 3 बड़े लोग रहते हैं। वो 3 बड़े लोग यहाँ हम देखने वाले हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं। नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें तो इस गांव में कौन रहते हैं, बड़े भूस्वामी रहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो बड़े भूस्वामी होते हैं इन्हें हम वेल्लेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़े भूस्वामी को वेल्लेला। आपसे सीटेट में पूछ लेगा कि वेल्लेला कौन है, बड़े भूस्वामी, साधारण हलवाई, भूमिहीन मजदूर, तो आपको पता होना चाहिए, ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बड़े भूस्वामी वेल्लेला होते हैं। साधारण हलवाई को हम उड़वाल बोलते हैं, उड़वाल, ये एग्जाम में पूछा गया है, उड़वाल, ठीक है। भूमिहीन जो मजदूर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे, दास, कैंडेसियार और अदिमई, ठीक है। ये आपको ऐसे एज इट इज़ ही रटना है, एज इट इज़ एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर में और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ग्राम भोजक के बारे में। ग्राम भोजक के पद पर आम तौर पर बेसिकली ये जो इसमें ग्राम भोजक है, ग्राम भोजक के पद पर आम तौर पर बेसिकली क्या होता था कि गांव के जो सबसे बड़े भूस्वामी होते थे ना, वो होते थे ग्राम भोजक के पद पे, ठीक है। और अगर हम बोले तो ग्राम भोजक गांव का प्रधान होता था, क्योंकि सबसे बड़ा भूस्वामी वही होगा, तो वही इस पद पे होता था, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्वतंत्र कृषक कौन होते थे, तो जो गृहपति होते थे ना, उन्हें हम स्वतंत्र कृषक बोलते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे, किसमें, गृहपति में, स्वतंत्र कृषक में। अगर हम बोलें कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या बोलते थे, तो संगम साहित्य बोलते थे तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को, जो कि बेसिकली आपकी 2300 साल पहले की थी, 2300 साल पहले की थी, ठीक है। अब अगर हम डिस्कशन करें, ये सीटेट में आपके बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, जातक कथा। तो देखिए जातक कथा वो होती थी जो बेसिकली आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। तो आपसे पूछा इस तरह से गया है कि बौद्ध भिक्षुओं में प्रचलित थी, आम लोगों ने इसका संकलन किया था, आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया था। तो आपको पता होना चाहिए ये आम लोगों में प्रचलित थे और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका क्या किया था, संकलन किया था, ठीक है। इसमें बेसिकली था ये कि एक निर्धन, इस जातक कथा में बेसिकली बताया ये गया था कि एक निर्धन व्यक्ति था जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके पास एक मरा हुआ चूहा था, ठीक है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है। इस जातक कथा में यही बताया था। तो तभी ये आम लोगों की हो गई, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान की थी, और इसका संकलन किसने कर दिया था, बौद्ध भिक्षुओं ने। बौद्ध भिक्षुओं या फिर भिक्षुओं बोल सकते हैं, ठीक है, भिक्षुओं, इसमें लिखा भिक्षुओं ही है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि ये वलय कूप क्या है, तो देखिए
वलयकूप अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं, ठीक है, ये बात है इसमें इस चैप्टर में। अब ये वलयकूप होते हैं ना, वलयकूप मतलब गुसलखाने, ठीक है, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या? वलयकूप, ठीक है। किसके लिए? गुसलखाने, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये वलयकूप बेसिकली लोगों के कहाँ होते थे? घरों में ही होते थे ये वलयकूप। ओके नाउ, अब ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले ही लिख लिया है आपके। अब ये देखिए आहत सिक्के, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका सीटेट में आया है। तो ये आहत सिक्के कौन से सिक्के होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आहत सिक्के सामान्यतः बेसिकली तो ये आयताकार होते थे, ठीक है, आयताकार होते थे, लेकिन कभी कभी ये गोल भी होते थे, ठीक है, गोल या फिर वर्गाकार हम बोल सकते हैं, वो भी होते थे। ये बेसिकली चादर को काट कर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बने होते थे, है ना। और इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इन पर कुछ चिन्ह या फिर ठप्पे बना दिए जाते। जैसे आपने देखा नहीं, हम लोग मम्मी लोग बिस्किट वगैरह बनाती थी तो उस पर कोई डिज़ाइन बना देती थी, है ना, कि ये अट्रैक्टिव लगे, तो वो ठप्पे इस तरह से वो बनाए जाते थे। इस पे इन्हीं आहत सिक्का पे ऐसे ही ठप्पे बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत बोलते। आहत एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ कि कुछ चोट लगी हो। अब वो चोट कैसे लगी है कि कुछ उस पर स्टिका, मान ली ये इस पर कुछ डिजाइन बनी है, ये इस पर जैसे ईंटें नहीं बनाए जाते, ईंटें पहले बना के उसको एक ब्रिक का शेप दे के ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं इमेज में आपको दिखाऊंगी नाउ। अगर आप इसमें से पढ़ना चाहें तो देखिए इसमें ये लिखा है, कभी कभी गोल या आयताकार होते थे, इन पर कुछ चिन्ह या ठप्पे बनाए जाते थे। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। आहत इन द सेंस ही होता है कि चोट पहुंचाना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है मथुरा के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें तो मथुरा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, ठीक है। कौन रहा है? मथुरा। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर ये मथुरा स्थित है, ठीक है। और अगर हम बोलें तो इसकी दिशा को अगर बोलें तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका दक्षिण की ओर जाने वाला था ये रास्ता, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था ये रास्ता जहाँ पे ये स्थित था। इसीलिए ये यातायात और व्यापार के लिए दो मुख्य रास्तों में से रास्ते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस नगर था, ठीक है। शहरों के चारों ओर इसमें क्या थी, इसके शहर के इस बेसिकली पर्टिकुलर मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। क्या थी? किलेबंदी, ठीक है। इसमें अनेक मंदिर थे। बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र भी मथुरा को माना जाता, ठीक है। कुषाणों की दूसरी राजधानी भी यही मथुरा बनी, ठीक है। धार्मिक केंद्र भी मथुरा बना, ठीक है। कृष्ण भक्ति एक महत्वपूर्ण केंद्र था, कहाँ का? मथुरा का। बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी यहाँ मथुरा में स्थित है, ठीक है ना। अगर आप बात करें श्रेणी की तो अन्य अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहने। जो बहुत सारे शिल्पकार, जैसे शिल्पकार इकट्ठा हो गए, व्यापारी इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक अपना संघ बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, जिसे श्रेणी कहा गया, ठीक है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब चैप्टर पे आ जाते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है आपके खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। तो इसमें क्या है, देखिए लोहे के औजार और खेती। महापाषाण कब्र में हमने डिस्कस कर लिया था। कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। ये आपके लोहे के औजार और हथियार हैं, ठीक है। और कुछ इस पेज में इंपॉर्टेंट है नहीं, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ नहीं डिस्कस करेंगे ना। गांव में कौन रहते थे? 3 तरह के लोग हमने डिस्कस कर लिया। बड़े भूस्वामी को वेल्लला बोलते थे, साधारण हलवाई को उड़वार बोलते थे, भूमिहीन मजदूर को दास, केंडेसियार और आदिमई कहते थे, ठीक है। और अगर हम बात करें देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक शायद नहीं डिस्कस किया, तो ग्राम का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है। डिस्कस किया था मैंने, हाँ डिस्कस किया था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जो कौन होता था? ग्राम का प्रधान होता था, ठीक है।
और अगर बात करें इनकी ज़मीन पर दास और मजदूर बेसिकली काम करते थे, किन की ज़मीन पर, ग्राम के प्रधान के या फिर ग्राम भोजक के। ठीक है, नाउ अगर अब हम बात करें कि ग्राम भोजक के अलावा ये स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें स्वतंत्र कृषक को हम क्या बोलते थे, गृहपति। इसमें छोटे किसान आते थे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। अगर हम बात करें तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में से एक है संगम साहित्य, जो कि 2300 साल पहले की गई है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो जो इम्पोर्टेंट मैंने है वो मार्क कर दिया है। ठीक, एक निर्धन की चतुराई यही है। ठीक है, इससे इसी को आपको जातक कथा में वर्णित है। ठीक ना, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट जातक कथा वाला जरा सा था पेज, वो आई गेस आया नहीं है, इसमें नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे अच्छे से जातक कथा जो आम लोगों में प्रचलित है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है और एक निर्धन व्यक्ति के बारे में, निर्धन व्यक्ति की कहानी यही है बेसिकली, निर्धन की चतुराई, है ना। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, जातक कथा पूछा जाएगा। ठीक है ना, वलय कूप क्या है? वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता है। वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक, ये हमने डिस्कस भी किया था, मैं फिर से बता दिया, ये सब पूछा नहीं जाएगा। आहत सिक्के मैंने बताया आपको कि आहत सिक्के सामान्यतः आयतकार, कभी कभी वर्गाकार, गोल होते थे। चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं में बनाए होते थे, बल्कि इस पर लिखा कुछ नहीं होता, बस ठप्पे लगाए जाते थे, है ना। ये देखिए आहत सिक्के, मतलब इस पर ये नहीं है, ये दिख रहा है ठप्पे लगा दिए किसी चीज़ के, है ना, आकृति देके गोल, फिर ठप्पे लगा दिए, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के बोला गया। ठीक ना, अगर हम बात करें मथुरा, भी हमने डिस्कस कर लिया, 2500 साल पहले से भी एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ पे यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है यह। ठीक है, ये मथुरा नगर, ठीक है, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, रास्ता उसी में ये स्थित था। चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे, आसपास किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। ठीक है, और कुषाणों की दूसरी राजधानी भी थी। ठीक, धार्मिक केंद्र भी था, बौद्ध विहार, जैन मंदिर भी थे। कृष्ण भक्त के लिए तो आप सभी को पता है मथुरा फेमस है, बांके बिहारी लाल जी के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम मथुरा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यही फिर से वही चैप्टर वही आ गया। ठीक है, उत्तरी काले चमके पात्र, ये देख लिए, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टे पर उच्चतम तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह क्या होती थी, बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी। इन पत्थरों को शीशे जैसी चमक प्रदान करी जाती थी। ठीक है, अनेक शिल्पकार व्यापारी अपने संग में रहने, जिसे श्रेणी कहा जाने लगा, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखिए ये एक देख लीजिए, अरिकामेडु पुदुचेरी में है। ठीक है, अब पुदुचेरी इन्होंने बोल दिया कि ढूंढो बच्चों से कि कहाँ पे है। ठीक, तो जितना भी इम्पोर्टेंट था, जहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, फटाफट मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। देखिए, तमिल के बड़े भूस्वामी कौन होते थे, अभी हमने डिस्कस किया था तमिल के, आप इसको देख लीजिएगा, इससे तमिल के बड़े भूस्वामी हमने डिस्कस भी कर लिया था कि वेल्लेला को बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्राम भोजकों की ज़मीन पर छोटे किसान के द्वारा खेती होती थी। तमिल के हलवाई उड़वार होते थे, है ना, और ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इम्पोर्टेंट के लिए मैंने ये पेज की भी इमेज दे दी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मैं सब कुछ इस चैनल पर डिस्कस कर रही हूँ SST पेपर 2 के लिए और सीटेट 5 नेट क्रैक सीरीज़ में। इसमें हमारी इंग्लिश पेडागोजी हो गई, हिंदी पेडागोजी हो रही, इसके बाद मैथ्स, EVS, CDP भी चलेगा। ठीक है, आप चाहें तो चैनल से जुड़ सकते हैं। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन say tata bye bye. Tata bye bye. From Shiva's side. Shiva. Okay, bye. Please like, share and subscribe my channel. Channel.